नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 नैतिक शिक्षा पाठ 2 योगासन एवं प्राणायाम पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सार कर लेते हैं। इस पाठ में योगासनों और प्राणायाम के बारे में बताया गया है। योग शब्द का अर्थ जोड़ना अथवा जुड़ना होता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों को रोकने को योग कहा है। उनके अनुसार योगस चित्त वृत्ति निरोधः मनुष्य का मन चंचल होता है, इसलिए वह सदा भटकता रहता है। उसकी चंचलता को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। इससे इंद्रियों को रोककर मन की चंचलता पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए कुछ योगासन तथा प्राणायाम करने की विधियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। नंबर 1 योगासन। कै वज्रासन। वज्र शब्द का अर्थ दृढ़, स्थिर, मजबूत और कठोर होता है। इस आसन को करने के लिए पैर की दोनों जंघाओं को वज्र के समान स्थिर करके बैठते हैं। इसके लिए किसी साफ कंबल या दरी पर बैठकर स्थिर करके अभ्यास करना चाहिए। विधि। इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के नीचे रखकर इस प्रकार बैठना चाहिए कि एड़ियां बाहर की तरफ निकली रहें और पंजे नितंब से लगे रहें। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से लगे रहने चाहिए। कमर, गर्दन और सिर सीधे रहने चाहिए। घुटने आपस में मिले हुए होने चाहिए तथा हाथों को घुटनों पर रखें। लाभ। वज्रासन ध्यान लगाने का आसन है। इसमें मन की चंचलता दूर हो जाती है। इसे प्रतिदिन करने से जांघों की मांसपेशियां मजबूत तथा सुदृढ़ हो जाती हैं। इस आसन को भोजन करने के बाद 5 से 15 मिनट तक करने से भोजन ठीक से पच जाता है। इससे अपच, अम्लपित्त, गैस, कब्ज आदि रोगों में लाभ मिलता है। प्रतिदिन योग अभ्यास में इसे 1 से 3 मिनट तक करना चाहिए। भोजन के बाद किया जाने वाला यह अकेला ही आसन है। सर्वांगासन। सर्वांगासन से तात्पर्य शरीर के सभी अंगों से किया जाने वाला आसन है। इसे करते समय शरीर के सभी अंग सक्रिय रहते हैं। इसे करने के लिए किसी साफ कंबल या दरी पर पीठ के बल लेटकर हथेलियों को नीचे की ओर करके शरीर से सटाई रखना होता है। विधि। इस आसन को करने के लिए दोनों हाथों को जमीन पर टेक कर दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। पैरों को इस तरह ऊपर उठाना चाहिए कि टांगें और नितंब कमर के साथ 90 अंश का कोण बना लें। कुछ देर तक इसी दिशा में रहने के बाद धीरे धीरे शरीर को नीचे पहले की दशा में ले आएं। ऐसा करते समय झटका नहीं लगना चाहिए। इस आसन को 1 से 5 मिनट तक इसी तरह से अभ्यास करना चाहिए। लाभ। सर्वांगासन करने से शरीर में रक्त का संचार तीव्र हो जाता है तथा फेफड़े अच्छी प्रकार से कार्य करने लगते हैं। यह आसन दमा, कब्ज, गैस तथा पेट के अन्य रोगों में लाभकारी है। इसे करने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। सर्वांगासन सबके लिए हितकारी है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर से बना है। भ्रमर का अर्थ भौरा होता है। इस प्राणायाम में भौरे के समान आवाज निकलती है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए स्वच्छ आसन पर पद्मासन में बैठा जाता है। यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। इसके पूरे प्रश्न अभ्यास हो गए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।